अस्सलाम वालेकुम गाइस, बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो ये हमारी वीडियो जो वैक्यूम पिस्टन के ऊपर है, तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है कार्बोरेटर के रिलेटेड और एवरेज के रिलेटेड बजाज पल्सर 150। ये जो हमारा वैक्यूम पिस्टन है, और ये समथिंग हमारी बाइक जो थी 50,000 किलोमीटर चल चुकी थी, 50,000। और जब 50,000 चलने के बाद हमारी बाइक काफ़ी ज़्यादा मिसिंग कर रही थी। और जब इस बाइक का मैंने वैक्यूम पिस्टन ओपन करा तो आप इसकी कंडीशन चेक कर सकते हैं। तो इसकी रबड़ कितनी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है और रबड़ इसकी हार्ड हो गई है। ये एकदम रबड़ एकदम बिल्कुल क्लीन होती है। ये जैसे इसमें ये यहाँ पर साइड में पूरी रबड़ की ख़राब देख रहे हैं आप ये। और पिस्टन ये सीज भी मार चुका है, यहाँ से सीज मारा है और इधर से भी ख़राब हो चुका है। तो ये हमें पता है चलता कैसे है। तो हमारी बाइक का कार्बोरेटर का वैक्यूम पिस्टन ख़राब हो गया है। तो जब हमारी बाइक 90 से ऊपर जाएगी, जब हम उसका थ्रॉटल छोड़ेंगे तो हमारी बाइक में एकदम ऐसा होगा जैसे बाइक में जैसे पेट्रोल ख़त्म हो रहा है। और थ्रॉटल देंगे तो हमारी बाइक स्पीड नहीं पकड़ेगी। तो हमारी बाइक का जो हाइट और होता है वो ख़त्म हो जाता है, एक्सेलरेशन जिसको बोलते हैं। तो एक्सेलरेशन जो है ख़त्म हो जाता है जब हमारी बाइक का वैक्यूम पिस्टन ख़राब होता है गाइस। तो बजाज पल्सर 180 150 का सेमी होता है, जो बजाज पल्सर 220 है उसका बड़ा होता है वैक्यूम पिस्टन। और अवेंजर 150, अवेंजर 200 और अवेंजर 220, तो इन सारी बाइक का वैक्यूम पिस्टन सेम ही है। तो हम इसकी रबड़ भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन हाँ ये पूरा पिस्टन यहाँ से सीज मार गया है, तो हमने इसका पूरा वैक्यूम पिस्टन चेंज करा है। तो हमारी ब्लड में भी यही पिस्टन आता है, वैक्यूम पिस्टन। तो वैक्यूम पिस्टन ये जो हमारे इंजन में फ्यूल पहुँचाने का काम करता है। जब हम थ्रॉटल देते हैं तो हमारी बाइक में से एयर फिल्टर में से एयर जाती है, तो वैक्यूम पिस्टन ऊपर को मूव करता है और यहाँ से जो इसकी स्लाइड पिन होती है जेट में जाती है और फिर वो इंजन में फ्यूल जाता है। तो जब भी वैक्यूम पिस्टन बड़ा हो जाता है तो हम थ्रॉटल देते हैं तो ज़्यादा हमें थ्रॉटल लेना पड़ता है। और वैक्यूम पिस्टन जो थोड़ा सा ऊपर को होता है और फिर थोड़ा सा बाइक में फ्यूल जाता है, तो हमारी बाइक फ्यूल की मिसिंग करना शुरू कर देती है गाइस। तो अगर हमारी बाइक में अगर ऐसे सिम्टम देखने को मिलते हैं, अगर हमारे पास किसी भी कंपनी की बाइक है, तो हम एक बार वैक्यूम पिस्टन खुलवा के ज़रूर चेक करें। अगर वैक्यूम पिस्टन सही है तो हम उसको खुलवा के क्लीन करवा के भी लगा सकते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखें, जो इसका वैक्यूम पिस्टन का जो इसका कार्बोरेटर का सिलेंडर है, तो इसका भी सिलेंडर होता है। तो कार्बोरेटर को जो कार्बोरेटर के अंदर फिक्स होता है ये वैक्यूम पिस्टन, तो हमें उसको पूरा क्लीन करवा के लगवाना चाहिए। उसको अच्छे से पूरा पेट्रोल से क्लीन करवाएं और क्लीन करवा के लगवाना चाहिए। अगर हम नहीं क्लीन करवाएंगे, जितना इसका पुराना इसकी डस्ट होगी, जितनी भी कार्बोरेटर के अंदर इस वैक्यूम पिस्टन का इतना पुराना कचरा होगा, वो सारा कचरा वैक्यूम पिस्टन पे न्यू वाले पे जम जाएगा और वो वाला वैक्यूम पिस्टन भी बहुत जल्दी सीज मार जाएगा। तो उसको अच्छे से क्लीन कराएं और क्लीन करा के फिर हमें लगवाना चाहिए। अगर नहीं क्लीन करवाएंगे तो फिर वैक्यूम पिस्टन पे इधर पूरी स्क्रैच आ जाएंगी और जब हम थ्रॉटल देंगे तो हमारी बाइक का वैक्यूम पिस्टन जो ऊपर जाके फंस जाएगा और फिर हमारी बाइक दोबारा से मिसिंग करना शुरू करेगी। ये एकदम बिल्कुल स्मूथली चलता है गाइस। तो ये सिर्फ हमारे बाइक की एयर से चलता है, जो एयर फिल्टर में एयर जाती है। तो जितना हम थ्रॉटल देंगे तो हमारी बाइक की में ये एयर से चलता है। तो ओके गाइस, अगर मैं आपको किसी भी कंपनी की बाइक है, तो अगर हमारी बाइक में एवरेज का या मिसिंग का अगर हमें इशू आ रहा है, तो हम एक बार वैक्यूम पिस्टन खुलवा के ज़रूर चेक करें। और इस चीज़ का ध्यान रखें, जब मैं आपको बता दूं, जैसे इसमें लॉक लगा है, लॉक भी लगा होना ज़रूरी है। इस लॉक का ही बहुत ज़्यादा अहम रोल है गाइस। तो ये लॉक जो है फाइबर का लॉक होता है और इस लॉक की लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, लॉक नहीं टूटता है ये। तो हम इस लॉक को बहुत ईजी निकाल के लगा सकते हैं टाइट करने के बाद, नई रबड़ डालने के बाद। तो जैसे हम नया वैक्यूम पिस्टन डालते हैं तो एक चीज़ हमें ये भी चीज़ चेक कर लेना चाहिए, जो नया वैक्यूम पिस्टन आता है कभी कभी उसमें समटाइम क्या होता है, उसमें छोटा सा सुराख होता है और वो हम नहीं चेक करते हैं, जल्दी जल्दी में हम ऐसे लगाते हैं, फिर हमारी गाड़ी में सेम प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखा, अगर हम नए वैक्यूम पिस्टन डाला तो हमें नए वैक्यूम पिस्टन भी अच्छे से उसकी रबड़ को चेक करके लगाना चाहिए गाइस। अगर नई रबड़ को चेक करेंगे, कभी कभी नए वैक्यूम पिस्टन में भी फॉल्ट आ जाता है कभी कभी, क्योंकि वो दब जाता है तो उसमें साइड में से होल हो जाता है, तो यहाँ से फिर एयर निकलना शुरू हो जाती है। हमारे कार्बोरेटर की एयर रोकने का काम करता है। जब एयर लॉक होती है तो फिर ये ऊपर को मूविंग करता है और जब मूविंग करता है तो हमारे इंजन में जब भी फ्यूल जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें गाइस। तो हमारी बजाज पल्सर 150 का वैक्यूम पिस्टन है ये।